आज भी हम देखे जाए नेवी और एयरफोर्स सबसे ज्यादा अंग्रेजों के रूल से उनको फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया? तो भाई अंग्रेजों को जो है अपना ठंडा अपना है ना, क्या दूसरों को मैटर कुछ नहीं भाई, अपना ठंडा अपना नहीं, यानी जो हमारा वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग। अब आ गया हमारा अभी एक मिनट 2 मिनट 3 4 बताइए। अब कहते हैं किस कॉर्नर को देखेंगे, सबसे पहले किस कॉर्नर को देखेंगे, नेक्स्ट में हम किस कॉर्नर को, इन दोनों कॉर्नर को, तो बाद में बताओ हमारा ये। तो इन कॉर्नर्स में जहाँ जॉइंट है, जहाँ कॉपी करेंगे जिन लाइन से उनको काउंट करना है। बस और कुछ ये कहाँ काउंट करेंगे 1 2 है। तो अब देखिए करना क्या, अब आप सीधा समझ लीजिए इसमें हमें हम कॉर्नर से लेंगे, फिर इन दोनों का एक कॉर्नर का लेंगे और फिर ये कॉर्नर लगा। इसके हमें पॉइंट कौन से काउंट करने हैं जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है लाइन, उस पॉइंट को हम बनवाने को और कर रही है यहाँ पे लाइन। बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। तो भाई आज है संडे और आज को सीखेंगे हम स्पेशल, इसलिए आपको बोला था संडे की वीडियो इंपोर्टेंस रहेंगी, यानी उसमें कुछ नई ट्रिक्स, नया कुछ स्पेशल सिखाएंगे। तो आज है संडे यानी फंडे, तो इसमें सीखिए कुछ नया। रेगुलरली क्लासेस चलती हैं, रेगुलर आपको क्लासेस वाइज या चैप्टर्स वाइज कंटिन्यूसली क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कराते हैं 8 9 10। बट संडे हमने पहले ही बोल चुके हैं कि संडे कुछ स्पेशल सिखाया जाएगा, कुछ नया जो आप सीखना चाहते हैं। देखिए जिस तरीके से आप रेगुलरली घर पर रोटी सब्जी खाएंगे तो भाई आप भी उग जाते हैं, तो वही चीज है डेली अगर आपको क्लासेस वही कंटिन्यूसली ली जाए तो आप भी थोड़ा बोरियत फील करेंगे, आप सोचेंगे कुछ नया हो जाए सर, कुछ नया हो जाए। तो वही चीज हमने बोला है कि संडे आपके लिए फंडे की तरह होगा और कुछ नया होगा, आप समझिएगा कुछ नया सिखाएंगे। तो आज हम वीडियो लेके आए बिल्कुल नया, यानी इस मैजिक कोचिंग एक तरीके से ये मैजिक है आप लोगों के लिए। क्या है? मैजिक है। इससे मल्टीप्लीकेशन करने के आज का टॉपिक से हमारा मल्टीप्लीकेशन की ऐसी बेस्ट ट्रिक बताएंगे कि आप किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी तेज आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ये चीजें ध्यान रखिए, इतना मैजिक बेस्ट मैजिक दिखाएंगे आपको कि आप भी कहेंगे सर ये मैजिक है। आप किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं, वो उसको करने में टाइम लगाएगा बट आप सेकंडों में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? साथ ही आप सिंपल ये मैथ्स वगैरह सीखते हैं, वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वैदिक मैथ्स यानी हमारे पुराने जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए आज जो हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं वो आज की जनरेशन का, लेकिन हजारों वर्ष पहले हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, हजारों वर्ष पहले हमारे कैसे मल्टीप्लाई किए जाते थे, हमारे जो महापुरुष थे वो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, वो चीजें भी आपको बताएंगे। सेकेंडली जापान में किस तरीके से मल्टीप्लाई किए जाते वो भी बताएंगे। जापान में हमारी तरह नहीं टेबल्स पढ़ के अलग तरीके से करेंगे, यानी जापानी और चाइनीज का सेम फंडा है, सेम मल्टीप्लिकेशन करने का सेम ट्रिक है, सेम मेथड है, समझना, वो भी हम सीखेंगे। इसके अलावा हम उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे, मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक कौन सी होती है वो सब चीजें आज की वीडियो में जानेंगे। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टेबल, मोस्ट आपको आनंद आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, आनंद आएगा भाई, बोरियत फील नहीं करोगे। बट सिंपल यही है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, साथ ही चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपोर्टेंट वीडियो है, मजेदार वीडियो है भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर और आज के क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए आज है हमारा संडे, तो ये है हमारा संडे स्पेशल डे, संडे स्पेशल। तो इसमें है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, यानी आपको बताई जाएगी गुणा करने की कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट आप सिंपल ही जानती हैं, सेकंड एक वैदिक मैथ की ट्रिक बताइएगी और एक जापानी तरीका। जापानी और चाइनीज सेम फंडा है, सेम मैथ्स है, ओके। तो उनके मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं वो आज की वीडियो में जानेंगे। तो देखिए सिंपली अगर आप देखा जाए तो सिंपली हम मल्टीप्लाई किस सब तरीके से करते हैं। देखिए फर्स्ट जो इंडियन हम करते हैं, देखिए फर्स्ट फंडा है हमारा इंडियंस इस समय मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं समझिए। इंडियंस के अंदर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 56 इंटू 45, ये मल्टीप्लाई है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इंडियंस क्या करते हैं
टेबल पढ़ेंगे 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 5 जा 35, वो सॉरी 5 5 जा 25, 25 और 3 28। ओके, इस तरीके से टेबल पर पढ़ के करना है। और 5 का हो गया, अब 4 का 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 20 22, कितना हो गया 0 2 5 और 2, यानी कितना हो गया आपका 2520। समझ में आ गया कितना होगा 2520। यानी देखिए एक बार नीचे चेक कर लो, 5 के 3 5 25 और 3 28, 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, ऐड कर लिया इतना आ गया। ये तो हमारा हो गया इंडियंस मेथड। समझ में आ गया। ठीक, अब इंडियंस के अलावा अगर हम देखें इसकी वैदिक मैथ जो हमारे पूर्वज करते थे, वैदिक मैट्रिक। ओके, तो अब हम लेते हैं वैदिक। वैदिक तरीके से हम कैसे करेंगे, देखिए 5 6 मल्टीप्लाई 4 5 इस तरीके से लिख लीजिए आप। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये चीजें ध्यान रखना, करना क्या है। जब आप करना सीखे तभी आपकी समझ में आएगा। देखिए 5 6 जा 30, ये 30 लिख लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का कर दिया, 5 4 जा 20, यानी ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इतना समझ में आ गया। यानी पहले हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20। अब देखिए अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस 5 का 5 से बढ़ाएंगे 5 25, प्लस का साइन लगाएंगे 4 6 24, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितने हो गए 49, 49 हो गए। अब इसको हमें एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। जोड़ दीजिए 0 9 3 12 4 5, कितना आ गया भाई 2520। मजा आया कि नहीं, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है। ये है हमारा वैदिक मैथ, जिसको कि हमारे महापुरुष पूर्वज जो पहले से करते चले आए थे, वैदिक मैथ, इसीलिए इसको बोला गया है वैदिक मैथ। आप सिंपली टेबल्स से पढ़ते थे। टेबल्स कहां से स्टार्ट हुई थी, अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी टेबल्स वगैरह। टेबल की जो मल्टीप्लिकेशन हम अंग्रेजों के समय से करते चले, बट पुराने समय में हम इस तरीके से करते थे। देखिए ये हमारा फास्टली तरीका है। आज के समय में जनरेशन जब सीख रही है, हमारे पूर्वज कितने होशियार थे, तब उन चीजों को सीख रही है। वरना पहले जो अंग्रेजों के चलाए हुए रूल्स है वही सबसे ज्यादा हम अपनाते थे। और आज भी हम देखे जाए नेवी और एयरफोर्स सबसे ज्यादा अंग्रेजों के जो रूल्स है उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो भाई अंग्रेजों को क्या हुआ है, अपना फंडा अपना है ना, क्यों दूसरों के मैटर को क्यों, भाई अपना फंडा अपनाइए। यानी ये क्या हमारा वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग है। अब आ गया हमारा, अभी एक नहीं दो नहीं 3 4 बताएंगे। अब देखिए हमारा जापानी तरीका, नंबर 3 जापानी तरीका। यानी जापानी इसको किस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई को। जैसे आपका है 5 6 मल्टीप्लाई 4 5, देख लो जापानी तरीका, देखो सिंपली समझिए जापानी तरीका होता क्या है। तो जापानी इसके लिए देखिए हम एक तरफ से करते जाएंगे। देखिए हमारे पास कितना है 5, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 5 लाइंस खींचनी है। देखिए इस पूरे बोर्ड पे करा दे। देखिए आपको पता है आंसर कितना आ गया 2520। देखिए इसमें लाइंस क्लियर नहीं हो पाएगी, छोटी सी स्पेस में आएगा, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। इंडियन हो गया, वैदिक मैथ हो गया। अब देखिए अब थर्ड है आपका जापानी तरीका। जापान में हम किस तरीके से, जैसे हमारा सबसे पहले है 5, तो किसी भी आप एंगल में या तो लेटे हुए में या खड़े हुए में किसी भी, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी लाइन आप खींच सकते हैं, बट एक ही तरीके। अगर एक पोर्शन की आप हॉरिजॉन्टल लाइंस कर रहे हैं तो दूसरी वर्टिकल होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी 5 की खड़ी लाइन कर देते 1 2 3 4 5। आपको आंसर पता ही है इसका 2520 था। ओके, ध्यान रखना। अब कैसे आया, कितनी होगी भाई 5। अब थोड़ा स्पेस देंगे, ये कितनी हमारी 6 करेंगे हम 1 2
3 4 5 6, ये लाइन्स हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। अब नेक्स्ट क्या है आपकी 4 लाइन। अब देखिए ये खड़ी लाइन हो गई, तो दूसरी हम कैसे बनाएंगे, लेटी हुई लाइन्स। तो 4 लाइन्स सबसे ऊपर बनाएंगे हम 1 2 3 4, हो गई हमारी 4 लाइन्स। ध्यान देखना है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा, 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 5, तो थोड़ा गैप देंगे, गैप देने का जिससे ये है गैपिंग से ये कि हमें पता चल जाएगा ये अंक इसका है। तो यहां पे हम गैप देंगे, यहां लिखेंगे 5 लाइन से 5 करेंगे 1 2 3, इसको बढ़ा देंगे 4 और ये 5। ओके, इनको आगे तक कर दीजिए जिससे आपको, अब देखिए अब ये आपने इस तरीके से जो दिए थे, यानी सबसे पहले आपको 5 लाइन्स इधर खड़ी हुई, देखिए 1 2 3 4 5, फिर आपकी 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी खड़ी हुई लाइन कर ली आपने। नेक्स्ट 4, देखिए 1 2 3 4 लेटी हुई लाइन से 5 आपकी लाइन लेटी हुई लाइन, यानी ये लाइन्स का आपका क्लियर हो गया। अब सेकंडली इनके कॉर्नर को देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस कॉर्नर को लेंगे हम, नेक्स्ट में हम इस कॉर्नर को, इन दोनों कॉर्नर्स को लेंगे। ओके, और बाद में बचा हुआ हमारा ये कॉर्नर हो जाएगा। तो इन कॉर्नर्स में जहां जॉइंट है, जहां क्रॉसिंग कर रही है एक दूसरी लाइंस को, उनको काउंट करना है, बस और कुछ नहीं। देखिए ये कहां पॉइंट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। कितनी लाइन्स है हमारी, 5 है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 6 है और ये 5 है, तो 6, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो 6 5 जा 30। कितना हो गया भाई हमारा, 30 आ गया, 30 आ गया। यानी ये हमने पूरी काउंट करी, कितनी आई 30। 30 में से 0 हम लिख देंगे और 3 होगी हमारी कैरी। ध्यान से देख लेना। अब इनको ऊपर वाली को गिरेंगे, ध्यान से देख लेना। अब ऊपर कितने हमारे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है हमारी 4 है ना, 6 4 जा 24, कितनी हो गई हमारी, ये 24 हो गई। अब ये कितनी है, देखिए इनको काउंट करना है हमारे 1 2 3 4 5 है, कितनी है 1 2 3 4 5 है। देखिए ये कितनी है हमारी, एक लाइन में कितनी आ रही है 5, और इधर को भी कितने हैं 5, यानी टोटल जॉइंट कितने हो गए हमारे, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए हमारे 24, सॉरी 5 5 जा 25, कितने हो गए भाई 25। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितने हो गए हमारे 49, यानी इस पूरे एरिया को हमने ऐड किया तो ये कितना हो गया 49, और इसको ऐड किया कितना हो गया 30। समझ लीजिए, उसके बाद बताएंगे हम कुछ करना। देखिए अब इसको हम काउंट करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 में कितने हैं 4 है, तो 5 4 जा 20, यानी सभी ब्रैकेट्स को हमने काउंट कर लिया। यानी इसमें कितने आए 30, इसमें कितने आए आपके 49, दोनों को जॉइंट मिला करके, और ये कितना हो गया आपका 20। अब करना क्या है, देखिए अब यहीं से सिंपली, ये 30 था यानी 30 था, 0 ले लिया, 3 हासिल हो गई, 3 हासिल हम इसमें जोड़ देंगे, कितने हो गए भाई 52 में से केवल 2 लेना है, और 3 बची हमारी हाथ वो 5 हम इसमें ऐड कर देंगे, कितने हो गए 25, आ गया भाई हमारा 2520। ये है जापानी तरीका, एक एक स्टेप समझ लेना, बिल्कुल जो हमने बताया है। यानी सबसे पहले आपको जो लाइंस है वो पहले आपको क्या थी, देखिए या तो खड़ी हुई कर सकते हैं या लेटी हुई, एक तरीके से करना है। यानी इधर पोर्शन की आप खड़ी हुई कर रहे हैं तो दूसरे पोर्शन की आपको लेटी हुई लाइंस करनी है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस खींचनी है। एक चीज, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल है तो इसकी वर्टिकल होनी चाहिए, इसकी अगर वर्टिकल है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस में होनी चाहिए। इज दैट क्लियर, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स में होनी चाहिए। तो देखिए इससे भी हमारा क्या आ गया 25 और 20। अब आप समझ गए होंगे जापान में लोग किस तरीके से मैथ करते हैं, यानी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, और चाइना में भी किस तरीके से, इसी तरीके से जापान और चाइना में कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लाई आपका किया जाता है।
अब हम लेंगे नेक्स्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा क्योंकि बच्चे कोई तो फास्टली समझ सकता है और कोई थोड़ा टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बता रहे हैं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 इंटू 45। समझ में आ गया? तो देखिए फर्स्ट मेथड में आपको पता है इंडियंस में किस तरीके से करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 या 13, 5 3 या 15 और 3 18। ये हो गया 5 के 30, 5 15 3 18, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14। ये हो गए, जीरो क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पे, 8 4 12, 4 5 6, एक और सॉरी एक हो गया, यानी कितना आ गया आपका 1620। ये इंडियंस में हो गया। अब वैदिक मैथ्स में सेकंड में हमारा वैदिक मैथ। वैदिक फंडे में हम कैसे करने, सेम उसी तरीके से देखिए 36 मल्टीप्लाई 4 5। अब देखिए सेम इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 6 5 जा 30, 4 3 जा 12। ये हो गया, यानी इन दोनों को हमने सेम लिख दिया। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस। तो 5 3 15 हो जाएंगे, प्लस लगाएंगे 4 6 24, इन दोनों को ऐड कर दी, कितना हो गया 39 हो गया। अब एक अंक छोड़ के आपको 39 ऐड करना है। एक अंक छोड़ दिया 0, सेम इसी तरीके से 9 3 12, 5 3 2 5 1 6, कितना आ गया भाई 1620। कितना आंसर आ रहा था मल्टीप्लाई। देखिए इसे आप सिंपली जानते हैं, ये आपने वैदिक में कुछ ने बच्चों ने पढ़ा होगा, बट कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है कि हमारे जो पूर्वज थे, महापुरुष थे, वो इस तरीके से मैथ की कैलकुलेशन किया करते थे। भाई हम लोगों ने नहीं सीखा, हमारा पूरा जो मेथड था वो सब खत्म कर दिया। ये समझ लिए अंग्रेज आए, सबसे पहले उन्होंने हमारी शिक्षा को ही खत्म किया। जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी सबसे बेस्ट थी गुरुकुल की, सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल को ही खत्म कर दिया। अपनी जो सभ्यता थी, अपना अंग्रेजों का जो कल्चर था, उसको उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और हमारे जो मैथ्स करने का तरीका था ये, उसको वैदिक मैथ्स को पूरा खत्म कर दिया। वैदिक मैथ्स में आप बहुत सी चीजें सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने टेबल्स याद करिए, उसके लिए फिर उसको करिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था। टेबल इसमें भी पढ़नी है, पहाड़े इसमें भी पढ़े जाते हैं, बट उस तरीके से नहीं। ओके, तो आपको बताना है कि 3 तरीके बता रहे हैं, तीनों में से कौन सा आपको बेस्ट तरीका लगा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कौन सा तरीका। अब देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया हमारा। देखिए आंसर कितना आया 1620। अभी 2 अंकों की संख्या क्या है, अभी 3 अंकों की संख्या के भी बताएंगे, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं बता 3 अंकों की, क्योंकि थोड़े हार्ड दिखते, थोड़ा बड़ा दिखेगा। नहीं, हम आपको 3 अंकों की संख्याओं को भी मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। अभी 2 का करा रहे हैं कि जिससे कि आप एक नहीं 2 क्वेश्चंस में आसानी से समझ सकें। ओके, तो अब लेते हैं इसी का 1620 है, इसी का हम देखेंगे जापानी तरीका। जापान में किस तरीके से लोग करते हैं इसको। जापान में किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जापानी तरीका। सबसे ज्यादा आपने सुना भी होगा कि जापान में अलग तरीके से। तो जापान सुनते हैं बच्चे पर समझ नहीं पाते। समझ में आ गया, सुनते हैं पर समझ नहीं पाते कि भाई कैसे होगा, वो चीज है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, ये 3 है, 3 की लाइंस खींच देंगे हम, 1 2 3। ओके, 6 की थोड़ी स्पेस दे करके खींचेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। इक्वली कर लेंगे इसको, यहां तक 6 हो गई, 3 हो गई, 6 हो गई। देखिए अगर ये खड़ी हुई करी है आपने, तो दूसरे पोर्शन की आपको लेटी हुई करनी है। समझ में आया, खड़ा और लेटा हो, तो ये तो चीज समझ सकते हैं। इसी वजह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं बोल रहे आपको, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूजन न हो जाए। क्योंकि भाई सभी बच्चे पढ़ने
इंग्लिश मीडियम के नहीं है, ये चीजें ध्यान रखना। इसलिए इसी को हमने बोला है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जा रहा है। ओके, अब 4 है, इसको जब ये खड़ी हुई इसको रिलेटिव लाइंस कर देते हैं। 1 2 3 4 हो गई। अब 5 तो थोड़ा गैपिंग से देंगे, इसमें भी 5 कर देंगे। 1 2 3 4 5 ये हो गए, 5 हो गए। अब देखिए करना क्या है, अब आप सीधा समझ लीजिए, इसमें हमें देखिए यहां कॉर्नर पे लेंगे, पहले इस कॉर्नर को सर्किल खींच लीजिए, फिर इन दोनों का एक कॉर्नर का लेंगे हम। ओके, और फिर ये जो कॉर्नर बचा है इसके लेंगे। इसके हमें पॉइंट कौन से काउंट करने हैं, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है लाइंस, उस पॉइंट को हम 1 मानेंगे। क्रॉस कर रही है जहां पे लाइन, कैसे देखिए यहां पे क्रॉसिंग कर रही है एक दूसरे को, 1 2 3 5 6, कितनी है ये 6, कितनी है 5 लाइन्स है ना, 1 2 3 4 5, इधर है आपकी 6, तो 5 6 जा कितनी हो गई आपके 30, यानी इस सर्किल में इस जहां पर जॉइंट है यहां पर कितने आ गए आपके 30, समझ में आ गया ना, कितने आ गए 30 यानी 30। अब इस जॉइंट को मिलेंगे हम कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 ही थे। अब ये लाइंस कितनी है आपकी रिलेटिव लाइन 4, तो 24, ये 24 होगी, बट इनको भी काउंट करना है आपको। ये कितनी है आपकी 1 2 3 हो गई, इधर कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, तो 5 15 प्लस 15, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 39। अलग अलग ब्रैकेट में आप गिन लीजिए, उसके बाद करंट क्या करना है वो आपको बताएंगे। आप इनको गिन लेंगे 1 2 3, कितनी है आपकी भाई 4, 3 4 12 जॉइंट हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से कह सकते हैं, यानी 12। अब देखिए अब कैसे करने, ये भी आपने काउंट कर लिया 39 हो गए, ये भी काउंट कर लिया 30 हो गए। अब देखिए सबसे पहले ये जो अंक है इसमें से एक अंक लेंगे, इस वाले को 0 हो गया। ये जो 3 बचा है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया भाई 42 में से केवल 2 को लेंगे हम, 4 को हम कर देंगे इसमें ऐड, कितना हो गया 16, यानी कितना आ गया आपका 1620। समझ में आ गया ना, कितना आ गया आपका 1620। इस तरीके से आप जापानी मेथड से भी कैलकुलेशन आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने साथ के फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सरप्राइज, कि मैं जापानी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ओके, सिंपल मैथ्स सबको जानता है, बच्चा वही उसे आ रहे या तो सबसे फास्ट कैलकुलेशन करे या कुछ हटके करे। लोग आपको कब देखेंगे, आप भीड़ से कब अलग दिखाई देंगे, जब कुछ अलग करोगे। भीड़ में सब कोई चलते हैं, बट निगाहें उसी पर जाती है जो थोड़ा हटके और कुछ अलग करता है। ओके, तो सबसे आपको बेस्ट होना है तो कुछ अलग करके दिखाना है, तो आपकी सभी लोग देखेंगे, सभी निगाहें जमाएंगे। ओके, तो ये था आपका मेथड। अब आपको बताएंगे 3 अंकों का हम जापानी तरीका और 3 अंकों का वैदिक मैथ हम किस तरीके से कर सकते हैं 3 अंकों की। देखिए सिंपली आप इसमें इंडियंस में करें 3 अंकों की कोई संख्या नहीं है, 3 4 5 मल्टीप्लाई 4 2 3, इन तीनों और मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, इंडियन है तो कैसे करेंगे कि 5 15 3 4 12 और 1 13 3 3 और 1 10, ऐसे करते हैं ना। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 4 से इसके नीचे करो, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 4 3 जा 12 13, 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, हाथ अपना 16 हो गया, 4 कितना आ गया भाई 1 4 6 9 3 5, ये आ गया आपका। समझ में आ गया ना,
ये हो गया क्लियर। अब आपको करना क्या है, अब देखिए अगर आप वैदिक मैथ में इसी को करेंगे तो पहले समझ लीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद करिएगा। समझ में आ गए। वैदिक मैथ्स में आप इसी तरीके 3 4 5 मल्टीप्लाई 4 2 3 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। इसका एक फॉर्मूला है 3 अंकों का, कितना है 2 4 6 4 2। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करिएगा। समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी समझ में 100% आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। तो कैसे करना है वो चीजें समझिए। 2 तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 या 15, 2 हो गया। यानी सबसे पहले हमें क्या करना था, 2 हो गया तो इसको 2 कर दिया 15। अब नेक्स्ट इसमें क्या है 4, तो हमें इससे मतलब नहीं है। ओके, यानी इस वाले अंक को हमें इन दोनों को 1 2 3 4 पहले इन दोनों अंकों को हमें लेना है। क्या करना है, दोनों अंकों को हमें लेना है इसमें। तो इन दोनों को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12, 5 2 आपका 5 2 या 10 प्लस 10 कितने हो गए भाई 22। इसमें से 5 था 15 थे, 15 में से 1 हम हटा देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। कितने हो गए आपके 23। कितने हो गए 23 का लिख देंगे हम 3। 2 हो गई हमारी कैरी। समझ में आ गया। 2 क्या हो गई हमारी कैरी। अब नेक्स्ट क्या है आपका 6, देखो 4 2 4 6 4 2। तो देखिए 2 वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 5 3 या 15 के 5 हासिल लगी आपकी 8। अब हमने क्या कहा 4 वाला अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का इस वाले से कोई मतलब नहीं है हमें, इस वाले से 3 4 या 12 5 2 या 10। तो इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ 22 और एक इसकी हासिल थी 1 हो गई यानी 23 हो गया। ये हो गया 23 का 3 ले लिया, हासिल लगी आपकी 2। ये चीज। अब नेक्स्ट में आपका क्या है 6 का मतलब इन 6 को आपको लेना है। तो कैसे लेना है देखिए, पहले क्रॉस में इसका इस कोने से इसका इस कोने से, कैसे 3 प्रकार 9, ध्यान से देखना 5 4 पंजे 20, ये हो गए। अब 20 वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, सभी को जोड़ लिए 9 8 17 और 2 1 3 और 2 हासिल है हमारी, 2 हासिल ले ली हमने। कितना हो गया भाई 39 हो गया। 39 की हो गई हमारी 9, हासिल लगी हमारी 3। कितनी लगी 3। नेक्स्ट क्या आपका 4, क्या है 4। तो अब पीछे वाले दोनों अंकों को हम छोड़ देंगे, ये पीछे के 5 और 3 को छोड़ देंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 4 4 16, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो गए भाई 22 और 3 हासिल के कितने हो गए 25। 25 के हम कितने लिखेंगे 5 और 2 हो गई हमारी हासिल। ठीक है। अब क्या है आपका 2, तो ये लास्ट वाले 2 लेंगे, 4 3 12 और 2 हासिल के 2 लेंगे, 12 और 2 कितने हो गए आपके 14। कितने हो गए 14। तो देखिए इसमें आप देखिए कहीं थोड़ी देखिए 6 6 12, 1 मिनट। तो देखिए इंडियंस में थोड़ा यहां पर आपका 6 आता था, वो सॉरी 5 था, 6 हो गया। अब देखिए इसमें आपका कितना आ रहा है 5। तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया इतना। इस तरीके से आपको 3 अंकों की संख्याओं का आपको करना है। समझ में आ गया। देखिए दोनों आपके क्या करके मैचिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको इसको करना है। ये चीज ध्यान दें। इंडियंस में देखिए क्या करा, तो थोड़ा कैलकुलेशन में हमने इसको कर दिया था, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 9 2 3 6, 9 की लिए आंसर जोड़ने के लिए 6 की जगह पे 7 हो गया था। इस वजह से वो थोड़ा चेंजिंग होता, बट करना आपको इसी तरीके से। समझ में आ गया। कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे कि वैदिक मैथ्स में हम किस तरीके से करते हैं। अब इसको अगर हम करें किससे, अगर इसको हम जापानी तरीके से करें तो कैसे करेंगे 3 अंकों को। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है लगेगा आपको, बट 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए थ्री 4 5
मल्टीप्लाई 4 to 6। ये आपको करेंगे जापान। जापान में मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे इसका, तो 3 4 5। तो पहले इसकी हम क्या करेंगे, खड़ी लाइंस हम बना देते हैं। कैसे, 3 1 2 3 ये हो गए। 4 1 2 3 4 ओके। 5 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब हमारी क्या है, 4 को इस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 ये हो गई। फिर हमारी 2 थोड़ी गैपिंग से करेंगे हम, 1 2। फिर हमारी है 6 थोड़ा गैपिंग, 1 2 3 4 5 और ये होगी हमारी 6। ये हो गई हमारी 6। अब देखिए इसको हमें करना है, कैसे करना है, एक एक चीज स्टेप से अगर आप समझेंगे तो 100% आपकी समझ में आएगा। अगर कहीं पे गड़बड़ हो गई आपकी तो ये समझ लीजिए यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस सर्किल को लेंगे, किसको, इस सर्किल को लेंगे। फिर सेकंडली हम सर्किल किसको लेंगे, इस दोनों सर्किल्स को लेंगे। ठीक, फिर थर्ड हम किसको लेंगे, इस सर्किल को लेंगे। सॉरी, ये सर्किल हमारा यही था, इस सर्किल को लेंगे। फिर हम इस सर्किल को लेंगे और लास्ट में हमारा ये सर्किल हो जाए। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 इतने सर्किल हुए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि कहीं डाउट है हमारा गलत है या सही है, तो इसके लिए आप अपनी तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 2 6 6 5 30 6 4 24 और 3 27 6 3 18 और 2 20 बेली में 6 5 30 6 4 24 और 3 27 6 3 18 2 20 2 से करेंगे 2 5 10 2 4 8 9 2 3 6 4 से करेंगे 4 5 20 4 4 16 और 2 18 4 3 12 और 1 13 0 7 9 8 6 14 14 2 21 16 और 3 1 4 इतना हो गया आपके। कितना आ गया, इतना। अब देखिए इतना हमारा आएगा कि नहीं, ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको काम करेंगे हम, कितनी हमारी सॉरी इनको करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 तो 5 के 30 ये होगी हमारी 30। अब इनको करेंगे नेक्स्ट, कितनी आपकी 1 2 कितनी है 1 2 3 4 5 5 दूनी 10। अब इनको करेंगे कितने हैं 1 2 3 4 कितनी है 1 2 3 4 5 6 6 है 4 4 की है आपकी, तो 4 6 24 प्लस 24 इन दोनों को ऐड करिए कितने हो गए आपके 34। एक एक चीजें समझ लेना जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। पहले सर्किल वाइज हम काउंट कर लेते हैं, अब इसको करेंगे, इनको कर लेते हैं। कितनी है 1 2 3 कितनी है 1 2 3 4 5 6 तो 36 हो गए आपके 18। इसमें आगे इसमें कितनी है हमारी 1 2 3 4 4 4 4 दूनी 8 हो गए। अब इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 5 है तो 4 है, ये 5 और 20 हो गए हमारे। 8 8 16 46 कितनी हो गई आपकी 46। ये वाली सर्किल की देखिए, इस सर्किल की ये होगी, इसकी ये होगी और इस वाले सर्किल की ये होगी। अब हमारा ये सर्किल बचा, इसका काम करते हैं 1 2 3 4 कितनी आपकी 4 4 चौक 16 हो गई। और ये कितनी है 1 2 3 और 3 दूनी 6 कितनी होगी भाई आपकी 22। अब ऊपर वाले में जो बची है ये वाला सर्किल बचा है, इसको हम करते हैं 1 2 3 कितनी है 3 चौक 12 यानी सभी की होगी। ये इस सर्किल की होगी, ये इस सर्किल की होगी, ये इसकी है और ये इस सर्किल की है और ये इस सर्किल, यानी सभी हमारी काउंट हो गई। अब एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम इस सर्किल को लेते हैं, एक अंक लेना है, 0 हो गई, 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया भाई 37 37 के हो गए हमारे 7। अब ये बचा हमारा 3, अब इस 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे,
कितना हो गया 49, 49 का लिखेंगे हम 9, ये बचे 4, 4 हम इसमें ऐड कर देंगे, कितने हो गए भाई हमारे 26, 26 के क्या हुए हमारे 6, कितने हो बचे हमारे 2, 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे, कितने हो गए 14, कितना हो गया भाई 14। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है कि नहीं, बट आपको काउंट करना है, सही से ध्यान देना है, तो आपको 100% समझ जाएगा। अब मैथ्स की और भी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, भाई वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, इसीलिए आज की वीडियो का हम यहीं पे करेंगे एंड। तो आपको बताया आज 3 मेथड्स, इंडियन, वैदिक मैथ्स और आपका जापानी तरीका, तो कौन सा आपको तरीका सबसे बेस्ट लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।